सो आपके 70,000 कुछ मिनट्स एंड मेरी बेस्ट लैपटॉप्स की रिकमेंडेड लिस्ट, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने 70,000 में अमेजिंग लिस्ट बना रखी है। थिन एंड लाइट लैपटॉप से लेके डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप सबको कवर करूंगा। एंड एक चीज़ मैं बता दूं भाई, प्राइस मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ, तो इसके लिए मुझे गालियाँ मत देना या मेरे पे अटैक मत करो यार। मतलब मैं भी आप ही लोगों की तरह ढूंढता रहता हूँ एंड बेस्ट लिस्ट बनाता हूँ, प्लस आधे से ज़्यादा लैपटॉप मैं खुद यूज़ करके रिकमेंड करता हूँ। टैग कर रखा है लैपटॉप को, लिंक्स भी दे रखे हैं क्योंकि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों से लैपटॉप सजेस्ट करने वाला हूँ। बिंग सेड दैट, सबसे पहला जो लैपटॉप है थिन एंड लाइट बॉडी में आता है, यह है Asus का VivoBook S14। इसमें पहली चीज़ मैं बता दूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्री मिलता है लाइफ टाइम के लिए, और अगर नहीं भी मिलता है तो यार फुल यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा मैं, 1000 रुपये में 1200 रुपये में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप डलवा सकते हो, तो वो आप चेकआउट कर लेना, उसकी टेंशन मत लेना। इसमें आपको अल्ट्रा 5 का 225H CPU मिल जाता है, 14 कोर का CPU है, वन ऑफ द बेस्ट CPUs इस प्राइस ब्रैकेट में फॉर श्योर। बाकी इसमें आपको 16 GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम, इसको अपग्रेड कर सकते हो, एंड 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, इसको भी अपग्रेड कर सकते हो। इंटेल के R ग्राफिक कार्ड मिल जाता है इसमें, लेकिन देयर इज अ कैच, इसमें बेसिकली आपको एक और 16 GB की स्टिक लगानी पड़ेगी, मतलब टोटल 32 GB तक जाना पड़ेगा, तब जाके वो अपने फुल पोटेंशियल में काम करता है एंड आपको बेहतरीन आउटपुट मिलेगा। वैसे अगर आप 16 GB में ही काम करने वाले हो, आप रैम अभी नहीं बढ़ाने वाले हो, तो भी भाई इसमें आप कैजुअल गेमिंग आराम से कर सकते हो, ये इतना पावरफुल है। एंड इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो। AI/ML के टास्क के लिए ये लैपटॉप मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। AI/ML के लिए कौन से लैपटॉप्स होंगे वो मैं फर्दर बता देता हूँ। बाकी ये दिखता कमाल का है, इसकी डिस्प्ले 14 इंचेस की है, इसका 16 इंच वाला वेरिएंट भी आता है। मैं बोलूँगा 14 इंच वाला लो, क्योंकि इसमें भाई आपको बैटरी बैकअप बेटर मिल जाती है, ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे तक की। 16 इंच वाले में बैटरी बैकअप थोड़ी कम मिलती है। बाय द वे इसमें आपको मेटल की लिड मिल जाती है, मतलब दिखता तो है ही कमाल का, बट बिल्ड क्वालिटी भी सॉलिड है। ओवरऑल ले दे के मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट थिन एंड लाइट लैपटॉप है ये इस प्राइस ब्रैकेट में। और कौन सा लैपटॉप है जिसको आप कंसीडर कर सकते हो, ये है दोस्तों मोटोरोला का MotoBook 60 Pro। अब इसमें खास बात यह है कि ये भी फुल मेटल बॉडी में आता है। इसमें आपको OLED डिस्प्ले मिल जाती है 2.8K रेजोल्यूशन की, इससे अच्छी रेजोल्यूशन की डिस्प्ले एंड इससे अच्छी ओवरऑल डिस्प्ले भी आपको पूरे इस लिस्ट में नहीं देखने को मिलने वाली है। बाय द वे इसमें भी आपको सेम CPU मिलता है, अल्ट्रा 5 का 225H बेहतरीन CPU एंड 16 GB की DDR5 रैम, 1 TB की Gen 4 SSD, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो बाय द वे, ठीक है। मतलब अपग्रेडेबिलिटी वाला मामला भी फुल सेट है। बैटरी बैकअप इसमें थोड़ी कम मिलती है, बैटरी बैकअप आप मान के चलो 4.5 से 5 घंटे तक की बैटरी बैकअप देता है ये, प्लस MS ऑफिस इसमें लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। एंड अगर आप इसमें कैजुअली गेमिंग करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, सेम इंटेल का R ग्राफिक कार्ड मिलता है एंड इसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, कोडिंग वगैरह, तो ये इजीली हैंडल कर लेता है। डे टू डे टास्क भी बहुत इजीली हैंडल करता है। अगर आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, बैटरी बैकअप थोड़ी कम चलेगी, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, मैं ये लैपटॉप सजेस्ट करता हूँ। जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हो ना, उनको भी ये लैपटॉप मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ भाई, ये आंख बंद करके ले सकते हो। मेनली 2 कंसर्न्स आते हैं मोटोरोला को लेके। पहली चीज़ की बैटरी बैकअप कम है, हाँ भाई बैटरी बैकअप कम है क्योंकि पावरफुल CPU दे रखा है एंड इसका बैटरी ओवरऑल थोड़ा छोटा है। दूसरा कंसर्न ये है कि भाई इसकी सर्विस का क्या, इस पर हम रिलाई कर सकते हैं या नहीं। भाई बिल्कुल कर सकते हो, पूरी चेसी आइडिया पैड की है, मतलब लेनोवो ने बस मोटोरोला का थप्पा लगा दिया, बेच लेनोवो ही रहा है, मैन्युफैक्चर लेनोवो ही कर रहा है एंड इवन सर्विस भी लेनोवो दे रहा है। मैंने अपनी सिटी में पता लगा लिया, आप लेनोवो के सर्विस सेंटर में मोटोरोला का लैपटॉप लेकर जा सकते हो, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेनोवो का सर्विस तो भाई बहुत बढ़िया है, तो इसलिए इसको डेफिनेटली मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। अब दोस्तों एक और लैपटॉप है जो आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में मैक्सिमम 3050 जो आ रहे हैं वो आते हैं 4 GB ग्राफिक कार्ड के साथ। ये आता है Asus TUF Gaming F16 6 GB ग्राफिक कार्ड के साथ। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, 6 GB लिखा हुआ है, इसमें लिखा तो 65 वाट TGP है, बट मेरे हिसाब से और बूस्ट मिल जाता है 15 वाट का, तो 80 वाट तक ये खींच लेता है। 16 GB की DDR5 रैम मिल जाती है एंड Gen 4 SSD मिलती है 512 GB की, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो, प्लस Core 5 210H CPU मिल जाता है 8 कोर का। इस प्राइस में काफ़ी अच्छा CPU है, GPU भी बढ़िया है, लेकिन हाँ इससे थोड़ा सा और बेटर आप कर सकते हो, मैं बताता हूँ कौन सा। बट इसमें भी आप गेमिंग एडिटिंग आराम से हैंडल कर सकते हो। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, थर्मस कुड हैव बीन बिट बेटर, बट हाँ अगर आपको एक फुल फ्लेजेड बड़ा गेमिंग लैपटॉप चाहिए, मतलब 16 इंचेस की डिस्प्ले होनी चाहिए, तो उस पर्पस को ये लैपटॉप फुलफिल करता है। बाय द वे इसकी जो डिस्प्ले है वो 16 इंच की तो है, लेकिन 45% NTSC की कलर एक्यूरेसी मिलती है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस वगैरह मिल जाती है। फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है, डिस्प्ले की क्वालिटी बढ़िया है एंड एक और मेन चीज़,
ये गेमिंग लैपटॉप तो है लेकिन MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है इसमें। और हाँ, बैटरी बैकअप की बात करूँ तो अगर आप एकदम साइलेंट मोड में यूज़ करोगे ना, इसके बैकलाइट वगैरह को ऑफ करके, तो आपको ईजिली भाई 3-4 घंटे का बैटरी बैकअप मिल सकता है इस लैपटॉप में। एंड हाँ, इसमें भी फास्ट चार्जिंग आती है और ओवरऑल ये लैपटॉप भी बढ़िया है, मक स्विच के साथ आता है ये। और जो दूसरा 3050 वाला लैपटॉप है जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ इस प्राइस ब्रैकेट में, दैट इज डेल G155530। दो चीज़ें मेनली जिसकी वजह से मैं लैपटॉप रिकमेंड करता हूँ। पहली चीज़, इसके थर्मल्स सबसे अच्छे हैं इस पूरे प्राइस ब्रैकेट में। जितने भी और 3050 आते हैं, LOQ को कंसिडर करना है कर लो, आप विक्टर्स को कंसिडर करना है कर लो, और F16 जिसको हाल ही में देखा उसको कंसिडर करना है कर लो, उन सबसे बेस्ट ये है। और दूसरी चीज़, इसमें भाई 95 वॉट TGP वाला 3050 मिलता है, मतलब कमाल की परफॉर्मेंस देने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल 3050 लैपटॉप है ये। बाकी i5 का 13450HX मिल जाता है, 10 कोर का CPU है, 16 GB की रैम है, DDR5 512 GB की SSD है Gen 4 वाली, एंड दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। MS ऑफिस इसमें भी लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। 15.6 इंचेस की इसमें डिस्प्ले है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। बाकी लोग जहाँ 144 हर्ट्ज दे रहे हैं, ये 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देता है। बहुत इतना कुछ जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको AI ML के काम करने हैं, आप इसको या F16 दोनों को ही कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि दोनों में 6 GB का ग्राफिक कार्ड है। TGP में ये ज़्यादा है, प्लस इसका CPU भी मेरे को बेटर लगता है, तो मैं इसको चूज़ करूँगा अगर आप F16 और G15 दोनों में कंफ्यूज्ड हो। मतलब मेरी पर्सनल चॉइस तो यही रहेगी फॉर श्योर। और अगर आप LOQ के साथ कंपेयर करते हो, जो ऑलरेडी बहुत महंगा चल रहा है, अभी 70,000 में आ भी नहीं रहा, i5 12 Gen की बात कर रहा हूँ, Ryzen 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, तो i5 12 Gen वाला अगेन इससे वीकर है। i5 13 जनरेशन वाला आता है तो सेम परफॉर्मेंस निकाल कर देगा, बट हाँ, उसमें डिस्प्ले बेटर मिल जाती है, लेकिन वो महंगा चल रहा है। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अगर आप कोई भी RTX 4050 के साथ कंपेयर करते हो ना, तो भाई 4050 वाला बेटर परफॉर्मेंस तो देगा फॉर श्योर। भले उसकी TGP कम हो, लेकिन वो बेटर परफॉर्मेंस देगा। 3050 में ये लैपटॉप मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा जो आप कंसिडर कर सकते हो वो है Asus का ही ExpertBook P1। इसमें आपको Core 5 का CPU मिलता है, 210H 8 कोर का CPU, बट 32 GB की DDR5 रैम मिलती है, 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है। आप 64 GB तक इसके रैम को फर्दर अपग्रेड भी कर सकते हो एंड 2 TB तक इसके SSD को अपग्रेड कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसमें भी मिल जाता है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है, लेकिन इसमें कोई भी आपको रिफ्रेश रेट नहीं मिलता। ये एक बिजनेस लैपटॉप है। इसमें बैटरी बैकअप 5 घंटे तक की मिल जाएगी और हाँ, फास्ट चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। अभी तक मैंने जितने भी आपको थिन एंड लाइट लैपटॉप बताए, सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी वाला लैपटॉप ये है। तो अगर आपको बेस्ट बिल्ड क्वालिटी चाहिए एंड एक प्रोफेशनल लुकिंग लैपटॉप चाहिए बिजनेस के लिए, इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आप मोटोबुक और इसको कंपेयर करोगे परफॉर्मेंस के लिए, मोटोबुक डेफिनेटली इससे बेटर परफॉर्मेंस देगा। इवन S14 भी इससे बेटर परफॉर्मेंस तो देगा, बिकॉज भाई CPU उसमें काफी पावरफुल है। अब दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं एक और लैपटॉप के बारे में जो मुझे बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। ये है Lenovo का IdeaPad Slim 3। ये आता है i7 13620H के साथ। जिनको भी कंफ्यूजन यहाँ देख सकते हो, भाई 10 कोर का CPU है, बहुत अच्छा लैपटॉप है, प्लस इसमें अभी 3000 का कूपन भी मिल रहा है, तो आप इसको लगा सकते हो। ये लैपटॉप ऑलमोस्ट आपको 70,000 के आसपास में मिल जाएगा। MS ऑफिस भी इस लैपटॉप में मिल जाता है, IPS डिस्प्ले है एंड ये एक 15.3 इंचेस की डिस्प्ले है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैंने खुद टेस्ट कर रखा है लैपटॉप। और साथ ही में 16 GB की रैम मिलती है। ये जो रैम है दोस्तों, वो एक DDR5 रैम है। एक स्लॉट इसमें सोल्डर्ड है एंड एक स्लॉट खाली है, तो उसमें आप 24 GB तक इसको अपग्रेड कर सकते हो। बाकी 512 GB की जो SSD है, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो 2 TB तक। एंड ओवरऑल मेटल बिल्ड क्वालिटी का लिड मिल जाता है इसमें, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड। बैटरी बैकअप भी इसमें ऑलमोस्ट 5 घंटे तक की मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग के साथ आता है ये। एंड अगर मैं यूज केस की बात करूँ, चाहे कोडिंग करो, एडिटिंग करो, इवन कैजुअल गेमिंग करो, ये हैंडल कर लेता है। इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स वगैरह मिल जाते हैं। मैंने भाई जब इसको टेस्ट किया था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, एक ही चीज बोलूंगा, मोटोबुक और S14 दोनों अभी भी इससे बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देंगे। भले ही i7 है एंड उनमें अल्ट्रा 5 है, बट स्टिल वो बेटर परफॉर्मेंस तो निकाल कर देते हैं। एंड S14 में तो स्लाइटली बेटर बैटरी बैकअप है। अगर आप Asus के साथ नहीं जाना चाहते हो, आप Lenovo का ये IdeaPad Slim 3 कंसिडर कर सकते हो। और इसकी प्राइस के हिसाब से मैं बोलूंगा भाई काफी कमाल का लैपटॉप है। एक लैपटॉप और उन सभी लोगों के लिए जो बेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप ढूंढ रहे हैं, एकदम पोर्टेबल, भाई आंख बंद करके एप्पल का मैकबुक नियो A18 Pro कंसिडर कर सकते हो। 6 कोर का CPU है, 5 कोर का GPU है, LPDDR5X रैम मिल जाती है इसमें, जो कि 8 GB के, इसको अपग्रेड नहीं कर सकते हो। एंड SSD भी सोल्डर्ड है, इसको भी अपग्रेड नहीं कर पाओगे। बट स्पीड दोनों की बहुत अच्छी है, एडिटिंग 4K लेवल की करवा सकता है ये, इतना पावरफुल चिप है। मैं बोलूँगा भाई बेस्ट बिल्ड क्वालिटी, बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट ट्रैक पैड, वन ऑफ द बेस्ट ऑडियो कॉम्बो जैक जो मिलता है इसमें, बेस्ट स्पीकर्स,
अमेजिंग कीबोर्ड। तो ओवरऑल अगर एक अमेजिंग प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए, इसको कंसिडर कर सकते हो। प्लस इसका वेबकैम भी जितने मैंने थिन एंड लाइट लैपटॉप बताए उन सबसे बेस्ट है। अगर आप मैकबुक भी ले सकते हो, मतलब कंसिडर कर रहे थे, और विंडोज़ भी कंसिडर कर रहे थे, मैं बोलूँगा प्रोफेशनल यूज़ के लिए इससे अच्छा लैपटॉप आपको नहीं मिलेगा 70,000 रुपये में। ठीक है, तो मैंने इसको भी टैग कर रखा है, चेकआउट कर लेना। एंड बाकी सारे लैपटॉप्स मैंने आपको बता दिया, प्राइस तो आपने खुद देख ही लिया है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ आपको ये लिस्ट कैसी लगी, एंड और कौन से लैपटॉप्स हैं जो आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो, क्योंकि भाई कभी कभार कुछ 1-2 लैपटॉप में से भी मिस हो जाते हैं। तो आप कमेंट करके बता दो, जो भी कमेंट पढ़ रहे होंगे उनकी हेल्प हो जाएगी, पूरी कम्युनिटी की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो यही थी पूरी वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, एंड अंटिल देन, ओवर एंड आउट।